हरिः ओम्। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक लंका कांड चल रहा है। अभी राम और रावण का युद्ध होने जा रहा है। लक्ष्मण ने रावण को मूर्छित किया है और रावण अपने लंका में अपने धाम में पहुंच गया, अपने भवन में पहुंच गया है। और वहां मूर्छा जगते ही, मूर्छा खत्म होते ही, माने वो मूर्छा पूरी होने से वो जग जाता है और उसके बाद वो युद्ध में जीतने के लिए यज्ञ का आरंभ करता है। उसके बाद आगे देखते हैं। इहा विभीषण सब सुधी भाई, सपदि जाह रघुपति ही सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मरिहि अभागा। पठ बहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विदंस आवद सकंदर। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। कौतुक कूदि चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिनस्बा क्रोध विशेषा। रणते नीलज भाजी गृह आवा, इहा आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितवन सठ स्वारथ मन राता। नहीं चितव जब करि कोप, कपि गह दसन लातन मारहि। दरिकेश नारी निकारी, बाहिर तेति दीन पुकारहि। तब उठे क्रुद्ध कृतांत, समगहि चरण बानर डारई। एहि नीच कपिन विदंस कृत, मख देखी मन महु हारई। यज्ञ विदंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध होई, त्यागी जीवन कै आस। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अब वहां यज्ञ करने लगा है रावण अपनी जीत के लिए। तो यहाँ पर विभीषण को भी सब सुध मिल गई थी, माने सब समाचार मिल गया था। जिन 4 मंत्रियों के साथ लेकर विभीषण जी राम के शरण में आए थे, वे भी बड़े मायावी थे, क्योंकि वो भी निशाचर के ही उसमें थे। अब विभीषण के साथ ही समुद्र के ऊपर से उड़कर वो लोग राम की शरण में आए थे। वो चारों मायावी मंत्री थे, जिस समुद्र को हनुमान जी ने भी पार किया था। और ये राक्षस जो इनके साथ आए थे, वो भी काम रूप है, माने मायावी है। तो वे क्या करते थे, विभीषण को वे 4 जो थे मंत्री, वो रोज कबूतर बनकर उड़ जाते और लंका में पहुंच जाते थे राम जी के पास से। और वहां के सब समाचार आकर वो विभीषण की पत्नी और उनके जो सगा संबंधी थे, वो पता कर लगा कर रखते थे और उन कबूतरों के गले में चिट्ठी बांध देते थे। और जिसके सबका समाचार विभीषण के पास तुरंत आ जाता था कि आज रात लंका में क्या हुआ, क्योंकि दिन में तो युद्ध चलता है, तो सब लोग मोर्चे में होते, तो रात को क्या क्या निशाना होता है, क्या क्या व्यू होता है, वो सब पता चल जाता है। तो ऐसा विभीषण जी करते थे। तो तुरंत विभीषण को पता चल गया कि अभी लंका में क्या हुआ है। तो तुरंत उन्होंने जाकर रघुपति रामचंद्र को बताया और बोले, स्वामी रावण एक यज्ञ कर रहा है, और यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो यह अभागा मरेगा नहीं। सो स्वामी जल्दी से बट बंदर को भेज दो, मानी अच्छे बंदर को जो स्ट्रांग है सेनापति से, ऐसे नहीं, ऐसे बट बंदर को भेज दो, जिससे जाकर वे यज्ञ का विध्वंस कर दे, जैसे मेघनाथ के यज्ञ का विध्वंस किया था। तो 10 कंधर लड़ने के लिए फिर आ जाएगा, अगर ये क्रोधित हो जाएगा तो। प्रातः होते ही प्रभु ने
अच्छे अच्छे सैनिकों ने सुबह पठा दिए, जैसे हनुमान, अंगद आदि सबके सब वहां पर दौड़े और खेल खेल में ही वहां लंका में पहुंच चढ़ गए, क्योंकि बहुत सारे रावण के राक्षस जो निशाचर थे उनके साथी सैनिक वो तो बहुत सारे मर गए थे। तो बिना शंका के रावण के भवन में भी पहुंच गए, घुस गए। अब विभीषण जी की पत्नी ने भी इशारा कर दिया कि रावण कहाँ पर है। तो उन लोगों को पता चल गया था कि कहाँ बैठकर ये यज्ञ कर रहा है। तो जाकर देखा कि रावण यज्ञ कर रहा है। अब तो सब कपियों को बड़ा भारी क्रोध आया। बोले, अरे निर्लज्ज, तू युद्ध भूमि से भागकर घर में घुस आया है और यहाँ आकर ध्यान करने बैठ गया है। तो ऐसा कहकर अंगद ने रावण को लात मारा। वह तो अंगद जीत की ओर देखे ही नहीं, क्योंकि ये शठ रावण है, इसका मन स्वार्थ में लगा हुआ है, अगर मैं यज्ञ पूरा करूंगा तो रावण को जीत लूंगा। तो जैसे व्यापारी लोग फायदे का काम देखते हैं, वहां चार गाली भी सुन लेते हैं कोई कहता है तो वह केवल यही देखते हैं कि इस काम में मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं, कोई बदनाम कर रहा है कि गाली दे रहा है, उस पर व्यापारी का ध्यान नहीं होता है, उसके फायदे में उसका ध्यान होता है, उसकी नजर बिल्कुल पैसे पर लगी रहती है। तो यह रावण है, उसकी नजर अपने स्वार्थ पर लगी हुई है कि हमारी जीत कैसे हो। तो वह अंगद जी की ओर देखे नहीं, अंगद जी इतना लात मारे कुछ भी करे तो बंदर क्रोध करके उसको दांत से पकड़ लेते हैं, लात से मारते हैं। रावण जी ने जैसे सीता जी की चोटी पकड़ ली थी, तो उसकी जो स्त्रियां है उनकी चोटी पकड़ पकड़ कर बाहर निकालते हैं बंदर, और वे बहुत दिन होकर गरीब लाचार होकर पुकारती है। अब रावण से ये स्त्रियां की जो मजबूरी सहन नहीं हुई, तो वह क्रुद्ध होकर काल के समान उठा और पकड़ पकड़ कर सारे बंदरों के पांव धरती पर डाले। इसी बीच बंदरों ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। अब तो रावण ने भी मन में हार मान लिया कि हमारा यज्ञ अभी तो सिद्ध नहीं हुआ है, तो भी हमारा काम माने सफल होने वाला नहीं है, काम बनने वाला नहीं है। अब यज्ञ का विध्वंस करके जो बंदर है वे बड़े आनंद से कुशल से रघुपति के पास आ गए। अब निशाचर रावण क्रुद्ध होकर और जीवन की आशा छोड़कर चल पड़ा, माने वो उसको पता चल गया कि अब मेरा जिंदा रहना संभव नहीं है। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठ ही गीध उड़ाई सिरन पर, भयउ काल बस काहु न माना, कहे सि बजावहु युद्ध निशाना, चली तमीचर अनी अपारा, बहु गज रथ पदाति असवारा, प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे, इहा देवतन अस्तुति कीन्ही, दारुण विपति हमहि एहि दीन्ही, अब जनि राम खिलावहु एहि, अतिशय दुखित होति वैदेही, देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठि रघुबीर सुधारे बाना, जटाजूट दृढ़ बांधे माथे, सोहहि सुमन बीच बीच गाथे, अरुण नयन बारिद सुनु स्तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना भीराम, कटि तट परिकर कस्यो निशंग, कर दो कोदंड कठिन सारंगा, सारंग कर सुंदर निशंग, सिलि मुखा कर कटि कस्यो, भुजदंड पीन मनोहरायत, उर्धरासुर पदलस्यो, कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर पेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि, सिंधु भूधर डगमगे, शोभा देखि हरसि सूर, बरसहि सुमन अपार, जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण अगार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब जब रावण निकला क्रोधित होके, जब स्त्रिया को निकाल दिया अपनी घर, जो भवन की सारी स्त्रिया तो बाल पकड़कर वो बानरों ने निकाल दिया घर के बाहर महल के बाहर, तो वो क्रोधित हो गया और यज्ञ से उठ गया। तो मैंने उसको पता चल गया कि मेरा यज्ञ भी सफल होने वाला नहीं है, तो अभी क्रोधित होकर निकला। तो बड़े भयानक भयानक असगुन होने लगे। जब पहले दिन निकला था युद्ध के लिए तभी भी असगुन तो बहुत हुए थे। इस गीध उठ इसके सिर पर बैठ जाता है, लेकिन सब के सब कालवश हो गए थे, तो इसी को असगुन के नहीं मानते वो। और तब रावण ने कहा कि जो युद्ध के बाजे है वे बजाओ। राक्षसों की अपार अनी मानी सेना, तो राक्षसों की अपार अनी चल पड़ी। बहुत से गज, रथ, पदाति और घुड़सवार, तो ये सारी सेना है इनकी, ये सब चल पड़े। प्रभु के सम्मुख ये खल कैसे दौड़े, ये सारे निशाचर कैसे दौड़े? कहते हैं जैसे बहुत से फतिंगे आग में गिरने के लिए जा रहे हैं। फतिंगे माने
जो बारिश में छोटे छोटे पंख वाले कीड़े होते हैं, वो आग या तो लाइट देखते तो वहां पे जाते हो, फिर मर जाते हैं दिए के समान। तो ऐसे पतंगे आग में गिरने के लिए जा रहे हो। यहाँ देवताओं ने विनय की कि प्रभु इसने हमको बड़ी विपत्ति दी है। अभी देवता जो ऊपर से देख रहे वो राम जी को बता रहे कि ऐसे ये निशाचरों ने हमको बड़ी विपत्ति दी है और बड़ा दुख दिया है। अब हे राम, इसको खिलाओ मत, इसके साथ खेलो मत, सीधा इसका विनाश कर दो, क्योंकि तुम्हारा नाम क्या है? राम है। तो राम शब्द का एक अर्थ है राक्षस का रा और दूसरा अर्थ है म, तो मर्दन का म। तो जो राक्षसों का मर्दन करे उसका नाम राम है। और दूसरा कहते हैं राम माने रावण और म माने मर्दन। तो जो रावण का मर्दन करे, जो रावण का मरण होवे, इसका नाम राम। तो रावण का मरण जिसके हाथ होवे उसका नाम राम। यह संक्षेप संकेत हो गया। हे रामचंद्र, इसको खिलाओ मत, क्योंकि जानकी जी अभी बहुत दुखी हो रही है। पहले तो उन्होंने वो विपरीत बुद्धि करके वो शारदा को वहां पर भेजा, सारी चीजें बिगाड़ दी। ये देवता वो नहीं किया कि वो युद्ध में रण में आए और रावण को मारे, लेकिन अब वो बोलते हैं कि अभी जानकी जी भी बहुत दुखी हो, तो अब जल्दी करो, माने इसका जल्दी मारो। ये बोलने का ढंग है। देवता लोग बहुत चालाक होते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हमको बड़ा दुख हुआ है, रामचंद्र जी को गुस्सा दिलाने के लिए कहते हैं कि जानकी जी बड़ी दुखी हो रही है। तो वन गमन के समय इन देवताओं ने ही वो शारदा को भेज दिया था और मंथरा की बुद्धि विपरीत कर दी थी। और जब अयोध्या से लोग भी आए थे मनाने के लिए, तब भी वो भेज दिया था, लौटा दिया, कि उनकी बुद्धि को बिगाड़ दिया कि लौटा कर राम जी को वापस न ले जाए वो लोग अयोध्या में। अब वही लोग कहते हैं कि जानकी जी को बड़ा दुख हो रहा है, तो मतलब तुम इनसे जल्दी जल्दी युद्ध करके मार दो। देवताओं की बात सुनकर प्रभु को तो हंसी आ गई कि आज हमारे ये कैसे हितैषी बन रहे हैं, लेकिन काम तो वैसे भी करना ही, राम जी ने अवतार ही इसके लिए किया था। सो रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। अब उनकी झांकी का वर्णन करते हैं। ये वीर रस की झांकी है जो भगवान रामचंद्र की अभी श्रृंगार से परिपुष्ट है, बड़ी अनोखी, मानो युद्ध की कोई परवाह ही न हो ऐसे दिखते, ऐसी वर्णन है इनका। तो सिर पर जटाजुट को बांध लिया, माने युद्ध करते समय कहीं ये जटा खुलकर आंख मुंह पर आवे तो युद्ध में बाधा हो जाएगी, तो जटाजुट को अच्छे से बांध लिया। लेकिन उसमें भी शोभा को नहीं भूले, वो जो बुरी बुरी जटा है उनकी, क्योंकि वर्षों से बंधी हुई, 14 साल से हुए तो यंग होने वाला है, तो ये बंधी हुई है, तो वर्षों से बंधी होने के कारण उसमें उन्होंने बीच बीच में फूल भी गांथ लिए थे। और आंखें लाल लाल है, अरुण के समय, अरुणोदय के वाले जो सूर्य होते हैं अरुणोदय में वैसे लाल लाल है, क्योंकि गुस्से का समय भी है। और शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, तो भगवान वैसे भी श्याम वर्ण है और लक्ष्मण जी गौर वर्ण है। और अखिल लोक के लिए ये लोचना भी राम है, ये उनका रूप है। कमर में परिकर माने फेटा बांध लिया है, उसमें तूणीर बांध लिया, जो बाण रखने का तूणीर है वो कमर पे बांध लिया। और हाथ में जो कठिन सारंग कोदंड है वो बांध लिया। जो कोदंड राम है वो हमारे गुरु जी के भी इष्ट देव है, तो वो भगवान को कुछ कोदंड राम ही है पसंद, भगवान पूजा करते हैं इस देवता की, सिद्धानंद जी महाराज। स्वामी जी ने आपको एक फोटो कोदंड राम, तो वो भगवान बचपन से राम, कोदंड राम की पूजा करते थे भगवान सिद्धानंद जी महाराज। अब हाथ में कठिन सारंग है, जो नाम का कोदंड, तो वो धनुष का नाम भी कोदंड है, वो धनुष धारण किया। और सारंग है हाथ में बड़ा सुंदर, और सिली मुखाकार बाणों का जो आकार है वह निशंग तुणीर वह कमर में कसा हुआ है। और उनके रुष्ट पुष्ट बलिष्ठ भुजदंड है, बड़े रुष्ट पुष्ट भुजदंड। और चौड़ी छाती है उनकी, और उस पर धरासुर माने भूसुर, तो भृगपाद चिन्ह, जो ब्राह्मण के पांव का चिन्ह है, यह विराजमान है। वो विष्णु भगवान के वो भृगुपद की बात तो सबको पता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु ने धनुष हाथ में लेकर बाण फेरना शुरू किया, तो ब्रह्मांड दिग्गज, दिग्गज माने दिक्पाल, चारे और की दिशाओं के जो राजा है वो दिक्पाल है वो। कमठ माने कछुआ, शेष माने जो पृथ्वी को धारण करते हैं, पृथ्वी, सिंधु माने पर्वत, सिंधु माने दरिया पानी, और भूधर माने पर्वत पहाड़ जो भी पृथ्वी को करते हो, ये सारे डगमग आ गए। जब वो हाथ में फेरना शुरू किया तब से इतना हो गया। ये शोभा देख कर देवता लोग बड़े हर्षित हुए और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। लड़ने के पहले ही, जीत के पहले ही देवता लोग उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे और कहने लगे, जय 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 श्री करुणानिधि छवि वल गुण आगार। हे करुणा निधान, आपकी जय हो, जय हो। आप छवि बल गुण के आगार है, आगार माने भंडार है।
एहि बीच निशाचर अनीक समसात आई, अति घनी देखी चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनुधन घटा, बहु कृपान करवारि चमकहि, जनु दहदिसि दामी निदमकहि, गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गर्जहि मनहु वलाहक घोरा, कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्रधनु हुए सुहाए, उठई दूरि मानहु जलधारा, बाण बुंद भई वृष्टि अपारा, दुहु दिसि पर्वत करहि प्रहार, वज्रपात जनु बारहि बार, रघुपति कोपी बाण झरि लाई, घायल भय निशाचर समुदाय, लागत बाण वीर चिक्करहि, घुमि घुमि जहाँ तहाँ महि परहि, स्रवहि शैल जनु निर्जर भारी, सोनित सरि कादर भयकारी, कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी, दो फूल दल रथ रेत चक्र अबर्त बहति भयावनी, जल जंतु गज पद चर तुरंग खर, विविध वाहन को गनि, सरशक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ गनि, वीर परहि जनु तीर तरु, मज्जा बहु बह फेन, कादर देखि डरहि तहाँ, सुबटन के मन चैन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब इधर तो रामचंद्र भगवान ने अपने आप को अच्छे से सजा लिया, मुस्कुरा उठे, बाण सुधारा, जटाजुट बांधा, कटी तट में निशंग कसा, तुणिर कसा, हाथ में सारंग लिया और उसको फिराने लग गए। इधर तो रामचंद्र भगवान की ऐसी शोभा, और उधर मतलब उधर माने रावण के सामने, तो उधर इसी बीच में निशाचरों की जो सेना है वह भी कसमसाती हुई, कसम कस में है। इस कसमसात का अर्थ है कि जो कायदे से फौजी लोग चलते हैं तो जूते की आवाज आती है चम चम चम, वे बेकायदे से चलते हुए हैं। बहुत घनी है निशाचरों की सेना, बहुत बड़ी है। अब उनको देखकर कपि भट्ट उनके सम्मुख चले, जो कपि थे, बड़े बड़े कपि सैन्य सेनापति, मानो प्रलय काल के घनघट्ट हो और बहुत से कृपाण और तलवार चमक रहे हुए दोनों आयुध है। चम 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 तेजा चमके, छम छम बाशे, जम छम छम बाज उठे तलवार। जैसे चारों ओर बिजली चमक रही हो ऐसे तलवार चमक रही है, और हाथी रथ घोड़े ये सारे चिक्कार कर रहे हैं, मानो बादलों की गर्जना हो रही है। देखो यहाँ वर्षा ऋतु वृष्टि का क्या बढ़िया वर्णन किया है गोस्वामी दास जी ने। युद्ध का प्रारंभ से ही रूपक को बांधा है, ये बहुत बड़ा रूपक है। 10 नक्षत्र आर्द्रा से स्वाति पर्यंत जो वर्षा ऋतु के वो 10 बार जो लड़ाई हुई है, तो 10 लड़ाई में गोस्वामी जी ने उस वृष्टि का वर्णन किया है, क्योंकि ये बारिश में ही हुआ है युद्ध। कहते हैं जैसे बादल गरजते हैं वैसे ये सेना गरज रही है। कपियों के विपुल लंगूर, लंगूर माने पूंछ, तो कपियों के विपुल लंगूर आकाश में छा गए हैं, मानो बड़े सुंदर सुंदर इंद्रधनुष उग गए हो, और ऐसी धूल उठती है जैसे जल की धारा पड़ रही हो। बाणों की वृष्टि या बूंदों की वृष्टि के समान जान पड़े, इतने बाण गिर रहे हैं। तो ले जाकर के गोस्वामी ने युद्ध भूमि में क्या खड़ा किया है कि बाण की बूंदों की वर्षा हो रही है। दोनों ओर से पर्वतों का प्रहार होता है, उस साइड से यहाँ से बंदर पर्वत फेंकते हैं और उस साइड से निशाचर पर्वत फेंकते हैं, तो दोनों ओर से पर्वतों का प्रहार होता है, मानो बारंबार वज्रपात होता हो और रघुपति ने कोप करके बाणों की झड़ी लगा दी हो। निशाचर समुदाय घायल हो गया। बाण लगने पर वीर लोग चित्कार करते हैं और घुमर घुमर कर धरती पर गिरते हैं। उनके शरीर से खून ऐसा निकलता है मानो पहाड़ में से झरने निकल रहे हों। नदी बह गई खून की, उसको देखकर भयभीत हो जाते हैं, भयभीत हो जाए कायर लोग जो होते वो। भागवत में भी खून की सरिता का युद्ध भूमि में वर्णन है, जब जरासंध और श्री कृष्ण के युद्ध में प्रसंग में बहुत बड़ी नदी का वर्णन किया है, जिसको देखकर कायर लोग भी डर जाए, ऐसी खून की परम अपवित्र सरिता बह चली। दोनों दल ही उस दोनों के किनारे है, और रथ बालू पहिए, बालू माने रेती, पहिए माने जो रथ के पहिए है, ये सब भंवर आवर्त के रूप में बह रहे हैं। भंवर माने वो जल में होते हैं, भंवरा बोलते हैं, हाँ, तो आवर्त के रूप में बह रहे हैं और बड़ी भयंकर नदी है।
हाथी, पदचर, तुरंग, तुरंग माने हाथ, तुरंग माने घोड़ा, गधे, विविध वाहन जो उसमें है वे जल जंतु के समान इतने छोटे पड़ते, इतने बड़ी नदी हो गई थी, खून बहते हैं। और उनकी गणना कौन करे? सर, शक्ति, तोमर, सांप की तरह सब मालूम पड़ते हैं, धनुष तरंग की तरह मालूम पड़ती है, और उसमें जो ढाल है वो कमठ माने कच्छप के समान मालूम पड़ते हैं। ऐसी ये खून की नदी बही। जब कोई वीर गिरता है तो मालूम पड़ता है कि नदी के किनारे का कोई वृक्ष गिरा, क्योंकि निशाचर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई वृक्ष गिरा। मज्जा फैन के समान मालूम पड़ती है, फिर जीवी लागे नहीं मज्जा। और कायर लोग जो उसको देखकर डर जाते हैं, पर सुबह को तो इसमें बड़ा आनंद आता है। जो अच्छे सैनिक होते हैं उसको ये वीर रस हो जाता है तो वो खुश हो जाता है। वर्षा भी हुई, उससे झरने भी निकले, नदी भी बह चली। ये सांगोपांग रूपक वृष्टि का तुलसीदास जी ने बांधा, और 10 बार इस प्रकार का वर्णन हुआ है। यह 9वीं बार का है, और 10वीं बार में जब रावण मरता है तब आ जाएगा। मज्जहि भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महाजोटिंग कराला, काक कंकलई भुजा उड़ाही, एक ते छीन एक लई खाही, एक कहई ऐसे सोधाई, सटहु तुम्हार दरिद्र न जाई, कहरत बट घायल तट गिरे, जहाँ तहाँ मनहु अर्ध जल परे, खैचहि गीद आत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये, बहु भट बहई चढ़े खग जाहि, जनु नावरि खेलहि सरि माहि, जोगिनी भरी भरी खप्पर संचहि, भूत पिशाच बधू न बनंचहि, भट कपाल कर ताल बजावहि, चामुंडा नाना विधि गावहि, जम्बुक निकर कटक कट कटहि, खाहि हुआहि अगाहि दपट्टहि, कोटि नरुंड मुंड बिनु डोलहि, शीस परे महि जय जय बोलहि, बोलहि जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहि, खप्परीन खग्ग अलूजी जुजहि सुबट बटन तढ़ावहि, बानर निशाचर निकर मर्दहि, राम बल दर्पित भये, संग्राम अंगन सुभट सोवहि, राम सर निकरन हये, रावण हृदय विचारा, भानिसिचर संघार, मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करो अपार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब जो नदी बह रही है खून की, तो भूत पिशाच बेताल उस नदी में ना रहे, वो निशाचरों को तो मजा आ रही है। प्रमथ और महाजोटिंग, तो झोटा माने बाल, उलझे हुए जो बड़े बड़े बाल होते हैं तो गांव में उसको झोटा कहते हैं। तो बाल निशाचरों के इतने बड़े बाल लोग नोच के, वो बानर लोग उसको नोचते नोचते ही इसमें डालते हैं। तो ये जो शंकर जी के गण हैं, प्रमथ आदि आदि महाभैरव आदि, ये कैसे हैं? बोले इनके बड़े बड़े बाल लाल लाल बिखरे हुए और खड़े खड़े महाजोटिंगे दिखाई पड़ते हैं, बड़े विकराल है। काक और कंक पक्षी भुजा लेकर उड़ जाते हैं, वो जो गिरी हुई होती है निशाचरों की भुजा, तो वो लेकर उड़ जाते हैं, और एक से छीनकर दूसरा उसको पकड़कर खाते हैं। मैंने एक ने उठाया तो दूसरा उसको पकड़कर खा लेता है। तो एक दूसरे से कहते हैं कि इतनी बहुतायत है, बहुतायत माने बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में यहाँ ये सब चारा कितना बड़ा है। तो फिर तुम लोगों को दरिद्रता क्यों है? मतलब क्यों एक दूसरे से छीन के खाते हो? यहाँ इसे ले लो, खूब डट के खाओ, कोई कमी नहीं है। कोई भट्ट इस खून को नदी के किनारे घायल होकर गिरे हुए हैं और कराह रहे हैं दुख से, मानो जहां तहां लोग आधे जल में पड़े हुए हैं। गीध जो होते हैं वो आंत खींच खींच कर तट की ओर ले जाते, आंत माने अतरडाजी गुजराती में, खींची हुई आंत ऐसी मालूम पड़ती है जैसे बंशी लगी हुई हो और कोई मछली का जैसे शिकार कर रहा हो, ऐसा लगता है। बंसी माने मछली पकड़ने की जाल, ऐसे लगती है तो वो मछली आ जाती है, वैसे गीध आंत पकड़कर चले जाते, ऐसा दिखता है। और बहुत सारे भट्ट मर मर कर बहते जा रही है नदी में, और उनके ऊपर खग माने पक्षी बैठे हुए हैं, मानो वे नदी में बावर खेल रहे हो। तो स्वामी जी कहते हैं कि तेज प्रवाह में ऐसे जोर से नाव को घुमाते, मल्ला जो होते हैं वो एक ऐसा खेल है कि नाव को इतनी जोर से घुमाते हैं, तो ऐसा खेल होता है। मल्ला माने नाव चलाने वाला, तो इसको भंवरिया खिलाते ऐसे बोलते हैं। तो बिल्कुल कुमार के चाक की तरह नाव पानी में घूमती, बहुत फास्ट, बहुत झड़प से, तो मानो पानी पर नाव ऊपर ऊपर उड़ती हो, ऐसा दिखे, ऐसी नाव। तो ऐसे ही ये लोग मुर्दे घुमा रहे हैं, जो पक्षी है ये
और वे पक्षी भांवर खेल रहे ऐसा लग रहा है। जोगिनी जो है वो खप्पर में भर भर कर खून संच रही है कि आज काम नहीं देगा तो दूसरे दिन काम आएगा, तो वो खप्पर में खून लेकर पी रही है। भूत पिशाच की जो बधुए है मानी बहुए है वो आकाश में नाच रही है, और चामुंडा जो है माता वो नाना प्रकार का गान गा रही है, और सियार गिदड़ आपस में कटकटा रहे हैं और खाते हैं और हु हु करते हैं। यह जो गिदड़ की आवाज है उसकी नकल है, माने हुआते हैं, अगाते हैं और दूसरे को टपटते हैं। करोड़ों रुंड माने धड़ बिना मुंड के डोल रहे, मस्तक के बिना डोल रहे हैं, और जो कटे सिर है वे धरती पर पड़े पड़े भी जय 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 बोल रहे हो। योद्धा खड्ग से उलझकर जूझ रहे हैं, और कहीं अच्छे योद्धा दूसरे योद्धा को गिरा भी रहे हैं, और झुंड के झुंड जो राक्षस है वो एक दूसरे का मर्दन कर रहे, माने एक दूसरे को कचल रहे हैं, और भालू और बंदर उनको मार मार कर गरज रहे हैं, और रामचंद्र के बाण से मारे हुए जो योद्धा है वो संग्राम के आंगन माने रणांगन में सो रहे हो। जो भगवान के बाण लगते हैं तो वो लोग सो रहे, माने उसकी मुक्ति हो जाती है। अब रावण ने अपने हृदय में विचार किया कि बहुत निश्चरों का तो संहार हो गया और मैं अकेला हूँ, और सामने बंदर भालू बहुत है, तो इसलिए माया कुछ ऐसी करनी चाहिए जिसका ये लोग पार भी ना पा सके। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजा उर अति क्षोभ विशेषा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातलि लई आवा, तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारि, अजर अमर मन समगतिकारी, रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाय कपि बल पाई विशेषी, सही न जाय कपि न कई मारी, तब रावण माया विस्तारी, सो माया रघुबीरहि बाची, लक्ष्मण कपि न सो मानी साची, देखि कपि न निशाचर आनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी, बहु राम लक्ष्मण देखि मरकट, भालु मन अति अपडरे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जह सो तह चित वही करे, निज सैन चकित बिलोकि हंसि सर, चाप सजि कौशल धनी, माया हरि हरि निमीष महु हर्षि, सकल मरकट अनी, बहुरी राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर, द्वंद्व युद्ध देखहु सकल, श्रमित भये अति वीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब देवताओं ने इसी समय देखा कि भगवान पैदल युद्ध कर रहे हैं और रावण तो रथ अच्छे वाले रथ में आया है, तो उनके हृदय में विशेष क्षोभ का भाव हुआ, क्षोभ का उदय हुआ, माने उसको लगा कि हमारे लिए लड़ रहे और ये पैदल रहे। तो तुरंत सूर्यपति इंद्र ने, देवों के पति इंद्र ने क्या किया, अपना रथ वहां पर राम जी को भेज दिया। बड़े आनंद से मातली वहां लेकर आया, मातली जो इंद्र के रथ का सारथी है, तो वो रथ लेकर आया, क्योंकि मातली भी भगवान का बड़ा भक्त है। तो वह रथ भी तेज पुंज है, बड़ा प्रकाशमय है, कोई लोहे लकड़ी का बना होता है ऐसा नहीं है ये, उसका मसाला माने जिस सामग्री से बना है वो भी बहुत दिव्य है। तेज पुंज माने तेज पुंज से ये रथ बना हुआ है, दिव्य है, अनुपम है। अब तो कौशलपुर के भूप श्री रामचंद्र जी हंसकर उसके ऊपर बैठ गए, खुश होकर बैठ गए। उस रथ में 4 घोड़े जुड़े हुए हैं, ये चारों बड़े चंचल है। घोड़े चंचल ही अच्छे होते हैं, जो जितना हाथ पांव पटके वो घोड़ा उतना ही अच्छा माना जाता है। तो ये घोड़े चंचल है, सुंदर है, अजर है, माने कभी बूढ़े होने वाले नहीं है, अमर है, माने कभी ये घोड़े इंद्र के रथ के तो मरते नहीं है, मन के समान चलने वाले हैं। जो रावण के रथ के घोड़े थे वो वायु के समान चलने वाले थे। ये राम के जो इंद्र का रथ है उनके घोड़े हैं वो मन के समान चल, माने मन की गति ज्यादा होती है, तो ये मन के समान चलने वाले हैं। तो भगवान श्री राम मन के समान चलने वाले रथ पर चढ़ रहे हैं, तो उससे बढ़िया, मतलब रावण के रथ से बढ़िया हो गया। कहाँ हवा की गति और कहाँ मन की गति। हवा तो 1 घंटे में इतने मील चले ऐसा कुछ माप होता है, लेकिन उसकी ऐसी गति हुई। लेकिन मन तो 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। हम मानो कि श्रीलंका पहुंच गए, श्रीलंका पहुंच गए, यूएस पहुंच गए, यूएस पहुंच जाते मन।
तो माने इनके रथ की गति बड़ी तेज है तो राम जी के रथ की बड़ी तेज है। यह गति उपलक्षित है, माने समान गति नहीं है, बहुत ज्यादा गति है। और आध्यात्मिक जो राम है वे तो मन पर ही चढ़ सकते हैं, वो प्राण की गति से नहीं चलने वाले हैं। तो रावण के पास रावण अहंकार है, तो रावण के पास माने अहंकार के पास प्राण का बल है, माने क्रिया शक्ति का बल है। और भगवान रामचंद्र स्वयं निष्क्रिय होते हुए भी, राम परब्रह्म है तो निष्क्रिय है, कुछ करते भी नहीं है, तो निष्क्रिय होते हुए भी मन की उपाधि से सारे काम करते हैं। इसीलिए यहाँ जो मन की उपाधि है वही रथ है। रघुनाथ जी को रथारूढ़ देखकर, रथ पर आरूढ़ हुए देखकर सब बंदरों को विशेष बल की प्राप्ति हुई और वे सारे दौड़ पड़े। अब बंदरों की मार सही न जाए रावण से, तब रावण ने क्या किया, अपनी माया का विस्तार किया। अब यह माया ऐसी प्रबल है कि रघुवीर को छोड़कर और जितने भी लोग थे उनको सबको सच्ची मालूम पड़ गई, सब कुछ सच्चाई है। तो हमारे सामने अगर कोई नागरी लिपि में लिख दे तो वो हम पता चल जाता है कि अक्षर है, तो नागरी लिपि जानता है तो उसको पता चल जाता है, पढ़ सकता है कि ये नागरी लिपि है। और जो नहीं जानता है उसके लिए ये मालूम पड़ेगा कि हाँ कुछ लिखा हुआ है। और यदि कोई बच्चा है तो इसको किसी लिपि का ज्ञान ना हो तो उसको लगता है किसी रेखाएं खींची है स्याही से, और कागज पर वैसे ये सब लकीरें है ऐसा लगता है उसको। तो इसी प्रकार माया की गति पढ़ने वाला होना चाहिए। जैसे नागरी लिपि की गति पढ़ने वाला पहचान जाता है, वैसे माया की गति पढ़ने वाला होना चाहिए कि ये माया कैसे कैसे काम करती है। और रामचंद्र तो संपूर्ण मायावियों के और मायाओं के भी पति हैं, तो वह तो सब माया को पहचानते हैं कि ये कैसी माया है, किसकी माया है। तो रामचंद्र पर तो कोई माया नहीं लग सकती है, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े गुरु भी फंस जाते हैं इस माया में कभी कभी। इसीलिए यहाँ पर वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण कपि ने सो मानी साची, माने रावण ने माया को जो खेल किया उसको लक्ष्मण ने भी सच्ची मान लिया। और औरों की तो बात ही क्या, सब लोग मान जाते, लगकर लक्ष्मण मान जाते हैं। तो बंदरों ने तो सच्ची बात मान ही लिया, इसमें क्या बड़ी बात है। तो वैसे तो निशाचरों की सेना पूरी मर चुकी थी, लेकिन बंदरों को मालूम पड़े ये माया की वजह से कि निशाचरों की बड़ी भारी सेना है, ऐसी माया रची रावण ने, और उस सेना में और कोई नहीं है। तब कौन है, तो वानरों को क्या क्या दिखता है कि राम और लक्ष्मण ही दिखाई पड़ते हैं। तो ये रावण के सैनिक होकर हम लोगों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, मतलब ये राम और रावण, तो ऐसी माया रची। अब जब बंदर और भालू के बहुत से राम और बहुत से लक्ष्मण दिखने लगे तो मन में उसको बड़ा अपडर हुआ कि अब लक्ष्मण सहित सबके सब बंदर मानो चित्र लिखित हो गए, माने पुतला बन गए कि क्या करे। अगर राम के लक्ष्मण के सामने तो लड़ नहीं सकते, सच्चा राम कौन है पता नहीं सकता, सच्चा लक्ष्मण कौन है। तो प्रहार कैसे भी करे झूठे राम पर, और यह भी पता न चले कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। तो झूठ मुड़ के जो राम लक्ष्मण दिखे उनके ऊपर भी प्रहार नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चे को लग जाए तो यहाँ जो खड़े हैं वहां सब खड़े खड़े भी देख रहे हैं। अब राम ने देखा कि हमारी सेना तो यह माया देखकर चकित हो गई है, तो हंसकर उन्होंने एक निमिष में, एक पल में अपने धनुष मार के सारी माया हर ली। तो उनको तो मालूम पड़ता था ना कि मैं सच्चा हूं और ये मेरे सिवाय जितने राम लक्ष्मण ये सारे झूठे हैं। तो इसी का नाम तो आत्मज्ञान है। तो रामचंद्र भगवान का आत्मज्ञान नित्य शुद्ध है, वह किसी महावाक्य के श्रवण से नहीं होता है। वह तो जानते ही है कि मैं राम हूं। तो माया समाप्त होने पर वानरों की सेना फिर से हर्षित हो गई। अब रामचंद्र ने सबकी ओर देखा और गंभीर वचन कहा कि वीरों, अब तुम लोग थक गए हो, श्रमित हो गए हो, इसलिए थोड़ी देर तक तुम लोग लड़ाई मत करो। अब यह राम रावण का युद्ध है, मानी द्वंद्व युद्ध है, मात्र दो लोग लड़ रहे हैं, उसको आप आराम से देखो। तो ऐसा क्या है भगवान ने, राम रावणयोः युद्धम राम रावणयोः इव। जैसे राम और रावण ये दोनों अनुपम है, उसी प्रकार उनका युद्ध भी अनुपम है। उसकी उपमा सृष्टि में और कहीं नहीं है, ऐसा दूसरी कभी युद्ध हुआ ही नहीं, ऐसे दो लोगों के बीच होता है। अनन्वय अलंकार के उदाहरण में संस्कृत भाषा के जितने रीति ग्रंथ हैं उनमें सर्वत्र यह वाक्य उद्धृत किया जाता है। यह जो राम और रावण का युद्ध है यह तो बस राम रावण की तरह ही है, मैंने इसकी किसी की उपमा नहीं दी जाती, इसको अनन्वय अलंकार बोलते हैं। अगर ऐसा बोले कि ये इसके जैसा दिखता है कि इसके जैसा युद्ध है, तो ऐसा नहीं है, मतलब राम रावण का युद्ध माने राम रावण का ही युद्ध होता है। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा, तब लंकेश क्रोध उर छावा, गर्जत तरजत सन्मुख दावा, जीते उजे पट संजुग माही, सुनु तापस
जस जाना, लोक पर जाके बंदी खाना। खर दूषण विराध तुम मारा, बदेहु व्याध इव बाली विचार। निशिचर निकर सुबट संधारे, कुंभकर्ण धन नाद ही मारे। कुंभकर्ण घन नाद ही मारे, मेघनाथ था तो कुंभकर्ण घन नाद ही मारे। आज बयरु सबुले निबाही, जोरन भूप भाजी नहीं जाही। आज करऊ खलु काल हवाले, परेहु कठिन रावण के पाले। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी वचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जल्पसि जन देखाऊ अनुसाई। जनि जल्पना करि सूजसु ना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागही। एक कहहि कहहि करहि अपर, एक करहि कहत न बागही। राम बचन सुनिति हंसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब रघुनाथ जी ने अपना रथ चलाया, सब आगे वाले बोला, सारे जो उनके सेना थी उनको कि आप लोग अभी थक गए हो तो आप आराम करो और राम और रावण का युद्ध देखो, द्वंद्व युद्ध देखो। तो रथ चलाया और उस समय ब्राह्मणों के चरणों में अपना सिर झुकाया। वे ब्रह्मण्य हैं, वो देव ब्रह्मण्य देव है, ऐसा भगवान श्री रामचंद्र के संबंध में कहते हैं। ब्रह्म वृंद एक देवम, यह लंका कांड के प्रारंभ में आया था। ब्राह्मण वृंद ही है एकमात्र देवता जिनके उनका नाम है ब्रह्म वृंद एक देव। सबके देवता तो खुद रामचंद्र है, तो फिर रामचंद्र जी का भी कोई देवता होना चाहिए ना, तो बोले ब्राह्मण। बात यह है कि जो रावण है वह ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ है, इसीलिए ब्राह्मण वंश की शरण ग्रहण करके उनको प्रणाम करके उनकी अनुमति से ही इनको मारना है, इसीलिए पहले उनको प्रणाम करते हैं। रावण ब्राह्मण है तो राम जी कितना वो करते हैं। अब तो लंकेश के हृदय में बड़ा भारी क्रोध आया और बोला, गर्जना करता हुआ, तर्जना करता हुआ, मैंने डांटता हुआ सम्मुख आया कि बोला कि तुमने अब तक युद्ध भूमि में जितने भट्ट जीते हैं, माने जितने जितने लोगों को तुमने जीता है, सो हे तापस, अभी तपस्वी बोलते हैं, तो राम तो बोलते ही नहीं है, राम बोलेगा तो उसकी मुक्ति होगी। तो हे तापस सुन लो, मैं उनके समान नहीं हूं, माने तुमने अभी तक जितने राक्षसों को मारा है, मैं इनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है और सारा जगत मेरे यश को जानता है, और बड़े बड़े जो लोकपाल देवता है वह तो मेरे जेल खाने में रहते हैं। सो तुमने खर, दुष्यण, कंबंध को मार लिया, बेचारे बाली को मार लिया, जब वह सुग्रीव से उलझा हुआ था, तुम्हें नहीं देख पा रहा था, तो व्याध की तरह, मतलब शिकारी की तरह ऑट में मतलब पेड़ के पीछे छिपकर मारा था। इसलिए कह रहा है कि व्याध की तरह ऑट में छिपकर तुमने मारा, और निशिचरों के बड़े बड़े जो सुबट थे उनको भी तुमने मार दिया, और कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी मार दिया। सो आज मैं सबका बदला लूंगा। सो हे राजा, अगर तू युद्ध भूमि से भागेगा नहीं तो आज मैं तुम्हें काल के हवाले कर दूंगा। आज तू रावण के कठिन हवाले पड़ा है, बोलते हैं किससे पाला पड़ा है गुजराती में बोलते, तो ऐसे रावण के कठिन हवाले पड़ा है। अब जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा किया तो दुर्वचन बोल रहा है, तो समझ लिया कि अब ये काल के अधीन है। जब आदमी अंट शंट बकने लगता है, सन्निपात होता है, तभी वो अकबक करता है, कुछ पता नहीं चलता क्या बोलता है, उसी समय तो उसकी मौत बिल्कुल पास होती है। यह कमजोर आदमी का लक्षण है कि जब उससे कुछ नहीं होता है तो वो गाली देकर अपनी भड़ास निकालता है। अब कृपा निधान सुजान भगवान श्री रामचंद्र बड़े जोर से हंस पड़े और बोले, सत्य सत्य सब तव प्रभुताई। रावण, जो तुमने अपनी प्रभुता का वर्णन किया है, अपने मुंह से किया, तो तुम वैसे ही हो, अच्छे हो, लेकिन बकवास करने से क्या फायदा है? अपना पौरुष दिखाओ ना, बोलने से क्या डरा रहे हो? तुम इस तरह अपने डिंग हाँक कर बकवास करके अपने सुयस को नाश क्यों कर रहे हो? क्योंकि पहले भी आया था कि अपने सुयस अपने मुंह से करते तो वो नाश होता है, जैसे पुण्य होता है वैसे भी ये होता है। तो तुम इस तरह से अपने डिंग हाँक कर बकवास करके अपने सुयस को क्यों नाश करे? तुम नीति की बात सुनो, जो अपराधी को क्षमा कर दे संसार में, उसी को नीतिमान मानते हैं।
संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। एक गुलाब की तरह होता है, एक आम की तरह होता है और एक कटहल की तरह होता है। कटहल माने फणस, जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं। अब गुलाब में केवल फल लगते हैं, मतलब फूल होते हैं, इसमें फल नहीं होता है। फिर आम में फल और फूल दोनों होता है। और जो कटहल होता है इसमें फल ही फल लगते हैं, उसमें फूल नहीं लगते हैं। तो कोई कोई ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं पर करते नहीं है, गुलाब के जैसे। कोई ऐसे होते हैं जो कहते भी हैं और करते भी हैं, तो वो आम के जैसे, आम में फूल भी होता है फल भी होता है। और एक ऐसे होते हैं जो कुछ कहते नहीं है लेकिन फल दिखा देते हैं, कटहल की तरह, माने जैकफ्रूट की तरह। अब तो रावण रामचंद्र की बात सुनकर बड़े जोर से हंसा और बोला कि तू मुझे ज्ञान सिखा रहा है, मुझे माने जिसने वेदों का भाष्य किया, जिसने ब्रह्मा और शंकर जी का वरदान प्राप्त हुआ, जो इतना बड़ा जगत विख्यात विद्वान है, बहुत बड़ा था रावण, उसने अपनी बुद्धि की वजह से वो तो सारा हुआ, अहंकार की वजह से। और इतना बड़ा जगत विख्यात विद्वान है, उसको तो राम तू ज्ञान सिखा रहा है। छोटे मुंह बड़ी बात, जब तुमने मुझसे वैर किया था तब तुम्हें डर नहीं लगा था, और अब तुम अपना प्राण बचाना चाहते हो तो उपदेश करके कहते हो और हमसे क्षमा मांग रहे हो। तो उसने रामचंद्र भगवान के शब्द को पकड़ कर रखा कि अब अभी तुम मेरे से माफी मांग रहे हो। तो राम जी ने कहा ना कि जो अपराधी को माफ करते हैं संसार में तो उसको नीतिमान कहते हैं। लेकिन वो अपने लिए कहते थे राम जी के, तू इतना बोलता है फिर भी मैं क्षमा करता हूँ, तो अपने लिए बोलते थे राम जी। लेकिन वो समझता है कि ये मेरे से माफी मांग रहे हैं। कहे दुर्वचन क्रोध रस कंधर कुलिस समान लाग छोड़ झाड़े सर, नाना कार सिली मुख धाय, दिसी अरुबि दिसी गगन मही छाए, पावक सर छाड़े रघुबीरा, क्षण महु जरे निशाचर तीरा, छाड़ी सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई, कोटिन चक्र त्रिशूल पबारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे, निफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे, तब सत बाण सारथि मारिसी, परे भूमि जय राम पुकारिसी, राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध गहु पावा। वै क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति तृण सायक कसम से, कोदंड दुनियति चंद्र सुनि मनुजात सब मारुत ग्रसे, मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भूधर त्रसे, चिक्कर ही दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हसे, ताने उचाप श्रवण लगी छाड़े बिसिख कराल, राम मार गन गन चले लह लहात जनु व्याल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कही दूर वचन क्रुद्ध दशकंदर, तो इस तरह से वचन कहकर दशकंदर क्रुद्ध हुआ कि मेरे से क्षमा मांग रहे हो, ऐसा करके वो क्रोधित हुआ और वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अब सब देवताओं से उसने उनके हथियार छीन लिए थे युद्ध कर करके सारे लोगों से, और अपने पास रख लिया था कि कोई देवता उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न कर सके। तो सारे देवताओं के आयुध उनके पास थे। तो नाना आकार के माने विविध आकार के बाण भगवान की ओर लेकर दौड़े और सारे गगन में दिशा में विदिशा में माने विविध दिशा में छा गए। तो भगवान ने क्या किया, ये बाण इतने सारे बाण लगाए तो आग्नेय अस्त्र का छोड़कर सबको नष्ट कर दिया। तो रावण ने जितने बाण मारे थे वो राम जी ने आग्नेय अस्त्र करके सबको नष्ट कर दिया। जहां तहां निशाचर के तीर जल गए और वह खिसिया गया, माने गुजरात में खासियाणु पड़ी जो। तो बोलते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंपान होती है, जो बिल्ली के हाथ में कुछ नहीं आते तो वो खंपान होती है। तो फिर उसने बड़ी तीव्र शक्ति अपनी छोड़ी, तो भगवान ने उस शक्ति को काटा नहीं, ऐसा बाण कौशल दिखाया कि उनके मारे हुए बाण के साथ शक्ति फिर वापस होकर रावण के पास चली गई। बोला कि तेरा मन हो चलाने का तो फिर से इसको कभी चला लेना, तो अभी इसको हम लोग काटते नहीं हैं। तो युद्ध में ऐसा अपमान किया उसकी शक्ति का। अब भगवान विष्णु के चक्र के समान और शंकर जी के त्रिशूल के समान त्रिशूल उसने युद्ध भूमि में फेंके। सबके हथियार थे तो विष्णु का चक्र भी उनके पास था। विधि ही विधिता हरि ही हरिता सब ही शिवता जो वही, विधि हरि प्रभु न चावन हारे तेहु न जानी मरम तुम्हारे। ये जो ब्रह्मा सारे अस्त्र डालते हैं भगवान देवताओं के, तो कहते हैं
कि जो विधि माने ब्रह्मा, तो ब्रह्मा को सृष्टि रचने की जिसने विधि डाली माने विश्व रचने की शक्ति दी। फिर हरि ही हरिता माने विष्णु को इसका जगत का पालन करने की जिसने कल शक्ति दी, और शिव को शिविता माने भगवान को संहार करने की माने कल्याण करने की जो शक्ति दी, वो भी वो खुद नहीं दी है, पर ब्रह्म ने माने जिसने दी है उसको और क्या पता नहीं है। तो रामचंद्र वही पर ब्रह्म है जिसने इन तीनों देवताओं को इतनी शक्ति दी है, और इनके ही बाण उनके ऊपर चला रहे वो। और कहते हैं विधि हरि संपूर्ण नचावन हारे, तो विधि माने ब्रह्मा और विष्णु और शंकर, उनको सबको यही नचाते हैं, माने राम ब्रह्मा ही नचाता है। तो इसके महिमा वो लोग अभी तक नहीं जान सकते, देवता राम जी का महिमा, तो और कौन जान सकता है। सो बिना प्रयास में ही भगवान ने काट कर उनका निवारण करते हुए चक्र फेंके और त्रिशूल फेंके, तो उनका निवारण कर देते हैं। और रावण के बाण ऐसे निकलते हैं जैसे निष्फल होते हैं, जैसे खल के सकल मनोरथ निष्फल हो रहे हो। मन में होवे दुष्टता और मनोरथ करे बड़ा बड़ा, तो जैसे सब मनोरथ निष्फल होते हैं, यही गति उसकी हुई। तो उसने देखा कि राम पर तो हमारी चलती नहीं है, तो उसने क्या किया, मातली को बाण मारा कि मदद करने आया है इंद्र का सारथी, तो वह तो जय राम कहकर धरती पर गिर पड़ा। तो इंद्र के रथ का जो सारथी था उसके ऊपर बाण छोड़ा, तो उसको गिराया। तो रामचंद्र ने क्या किया, झट करके कृपा करके वो सूत माने सारथी, तो सूत को उठाया। अब रामचंद्र जी के स्पर्श से ही लोगों के घाव अच्छे हो जाते हैं। तब भगवान को आकर क्रोध मिला। अभी तक भगवान को क्रोध नहीं मिला था, क्रोध भी सोचता था कि हम रामचंद्र को कब मिले। तो लेकिन भगवान को क्रोध कब आता है, उनके ऊपर जब कोई बाण चलाता है तो भगवान को क्रोध नहीं आता है। लेकिन अपने सारथी पर, उनके सारथी पर, उनके सेवक पर कोई बाण चलाता है तो भगवान को क्रोध आ जाता है। अब युद्ध भूमि में भगवान रघुपति जब क्रोध हुए विरुद्ध रावण के, मतलब रावण के विरुद्ध क्रोध हुए, तो उनके तूणी में जो बाण थे वे भी कसमसा उठे, मैंने बोलने लगे कि पहले हमको मारो, पहले हमको मारो। तो बाण भी तैयार हो गए कि हमको मारो अभी। अब भगवान के धनुष की अति प्रचंड ध्वनि सुनकर सबके सब राक्षस भय के कारण ऐसे हो गए जैसे उनको भय की वाई चढ़ गई। वाई माने क्रैम्प जिसको बोलते हैं ना, कोई ये ऊपर बहुत दूर हो जाता है तो सबको सब भय की वाई चढ़ गई हो, सबके सब पागल हो गए हो, और मंदोदरी का हृदय कंप से कंपित होने लगा है। कच्छप माने कछुआ जिसके ऊपर धरती रहती है, पृथ्वी पहाड़ ये सारे त्रस्त हो गए बात टंकार करने से। अब दिग्गज दांतों से पृथ्वी को पकड़कर चित्कार, दिग्गज माने दिक्पाल, तो ये सारे पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चित्कार कर रहे हैं। यह कौतुक भगवान का देखकर देवता लोग हंसने लगे, वो खुश हो जाते हैं रावण जब कौतुक करते हैं। फिर भगवान ने अपने धनुष को कानों तक खींचा और कराल बाण छोड़े, भयंकर बाण छोड़े। अब रामचंद्र के मारगण माने भगवान के जो बाण होते हैं दुश्मन को अपने आप ढूंढ लेते हैं, तो इसको मारगण कहते हैं। तो इसी प्रकार रामचंद्र के जो मारगण है ये शत्रु को पहचान कर उसके पास जाते हैं, क्योंकि बाण तो कहीं भी लगते हैं वहां पे बात बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो शत्रु होता है उसके ऊपर ही वो चुन के वहां पर जाता है। जैसे पहले आया था कि इंद्रपुत्र जयंत ने जब काग बन के वो सीता जी को चोंच मारा था, तो मारगण छोड़ा था, वो जहां जाए जयंत जाए वहां पे वो पीछे पीछे वो जाता था इसके पीछे, तो ऐसे ढूंढ कर उसका पीछा करता था। तो मारगण ऐसे जैसे लहलहाते हुए सांप दिखे, ऐसे बाण चला रहे वो। चले बाण सपच्छु जनु उरगा, प्रथम हते उसारथी तुरगा, रथ विभंजि हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका, तुरत आन रथ चढ़ खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सि विधि नाना, विकल होई सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके, तब रावण 10 सूल चलावा, बाजी चारि मही मारी गिरावा, तुरग उठाई को रघुनायक, खेची सरासन छाड़े सायक, रावण सिर सरोज बन चारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी, 10 बाण भाल 10 मारे, निसर गए चले रुधिर पनारे, स्रवत रुधिर गायऊ बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुसर संधाना, 30 तीर रघुबीर पवारे, भूजनि समेत शीस मही पारे, काटत ही पुनि भये न बीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने, प्रभु बहुबार बाहु सिरहाय, कटत झटिति पुनि नूतन भय, पुनि पुनि प्रभु काटत भुज शीस, अति कौतुकी कौशलाधीश,
रहे छाई न बसिर अरु बाहु मानहु अमित केतु अरु राहु जनु राहु केतु अनेक नभपत श्रवत सोनित दावहि रघुवीर तीर प्रचंड लागहि भूमि गिरन न पावहि एक एक सरसिर निकर छेदे नभ उड़त इति सोहहि जनु कोपि दिन कर कर निकर जहाँ तहाँ विदुत तुंद पोहहि जिमि जिमि प्रभु हरतासु तिमि तिमि होहि अपार जिमि जिमि प्रभु हरतासु सिर तिमि तिमि होहि अपार सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नूतन मास्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अब भगवान के बाण ऐसे चले मानो पंख सहित सांप हुए और पहले जाकर उन्होंने रावण के सारथी और घोड़ों को नष्ट कर दिया, रथ को तोड़ दिया। जो उनके रथ पर पताका आई थी वो पताका को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। रावण के भीतर का बल तो समाप्त हो गया, लेकिन ऊपर ऊपर से वह गर्जना करता रहा। वो खिसिया कर वह तुरंत दूसरे रथ पर चढ़ गया। एक रथ टूट गया तो वो दूसरे रथ पर चढ़ गया और नाना प्रकार के विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगा। लेकिन उसने सब उद्यम उसके सब उद्यम मानी जो सारी मेहनत करते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। और जिसका मन परद्रोह में निरत होवे वह दूसरे की भलाई न देखे, अपनी भलाई देखे, तो उसके सब उद्योग जैसे निष्फल हो जाते हैं, वैसे रावण के भी सारे उद्योग सारे प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। उसके बाद रावण ने 10 शूल चलाए, जिससे रामचंद्र भगवान के चारों घोड़ों को बड़ी चोट लगी और वे धरती पर गिर पड़े। तो रामचंद्र रथ पर से कूद पड़े और तुरंत घोड़ों के लिए और उनको जाकर अपने हाथों से उठाया और वह जिसे छू देते हैं कैसे अमृतस्य नंदी, अमृतस्य नंदी मानी अमृत की धारा बहाने वाले हैं। तो उनके हाथों से अमृत की धारा जिसको छूते वो अमर हो जाते मानी अच्छे हो जाते। उनके कर कमल है तो उनके हाथों से अमृत झरता है। वे उठकर खड़े हो गए घोड़े और फिर रथारूढ़ होकर धनुष खींचकर बाण छोड़ने लगे श्री राम। अब ये रावण के जो सिर है जो मारते हैं मानो कैसे कमल वन है और 10 है तो बहुत कमल का वन ऐसा लगता है। और रघुवीर के जो बाण है मानो भौरे के समान है, तो कमल के ऊपर भौरे जाते हैं। तो जैसे कमल पर भौरे दौड़ते हैं वैसे सिर पर बाण दौड़ रहे हैं। और उसके 10 ललाट में 10 बाण श्री रामचंद्र जी ने मारे और खून के पनाल बहने लगे, माने बहुत खून बहने लगा। 10 सिर कट गए तो उनकी खून की धारा बह रही है। और फिर वह बलवान दौड़ा। अब फिर प्रभु ने धनुष और बाण का संधान किया और 30 तीर रामचंद्र जी ने फेंक कर 20 भुजाएं और 10 सिर उनको धरती पर गिरा दिया। लेकिन सर कटते ही रावण को क्या होता था, नए सिर और नई भुजाएं उनके स्थान पर उग जाती थी, निकल जाती थी। और फिर रामचंद्र भगवान ने उसके सिर और भुजा फिर से काट दिए। इस प्रकार बारंबार भगवान उसके सिर और भुजा काटते रहे, लेकिन काटते ही झटपट फिर से नए निकल आवे। और भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, उनको यह एक तमाशा मालूम पड़ने लगा। कोई महाराजा राजा बड़े कौतुकी होते, वे तमाशे भी देखते, माने जैसे जादू का खेल देखने जाते तो कौतुकी माने कौतुक देखने वाली इच्छा है, कौतुक देखने की इच्छा। तो ऐसे उन्होंने कहा कि ऐसा जादू का खेल हमारे सामने आकर अभी तक तो किसी ने दिखाया नहीं था कि वो काट दे और नए से उग जाए। तो उनको एक तमाशा जैसा लगा। अब सारे आकाश में इतने सारे बाहुए और इतने सारे सिर छा गए, माने बहुत सारे लंबे लंबे केतु पुछ माने पुछड़े तारो। तो केतु पुछ तारे और राहु केवल सिर स्वरूप है, मतलब ऐसा दिखता है पूरे आकाश में। तो रावण के सिर राहु और उसकी भुजा है वो केतु। इस प्रकार सारे छा गए, माने अनेकों राहु केतु आकाश में खून गिराते दौड़ रहे हैं। रघुवीर के प्रचंड तीर चलते ही धरती पर गिरने नहीं पाते हैं ये। एक एक बाण से उन्होंने एक एक सिर छेद दिए और सबके सब आकाश में दौड़ने लगे सिर। और मानो दिनकर की किरणें, सूर्य की किरणें क्रोधित होकर जहां तहां राह को छेद रही, ऐसा लग रहा था। जैसे जैसे प्रभु उसके सिर को काटे ज्यों ही त्यों उसके सिर पर अपार हो जाते सिर। उपमा देते हैं कि जैसे विषय का सेवन यदि कोई करता जाए तो उसकी वो कम नहीं होता है। जैसे नित्य नूतन काम की उत्पत्ति होती है वैसे ही उसके सिर बढ़ते जाते हैं। और काम का स्वरूप यही है, अहंकार के भीतर ही काम भी तो रहता है। आपने कभी दुर्गा का पाठ पढ़ा हो, हम पढ़ रहे हैं, अभी नवरात्रि चल रही है तो, कि उसमें रक्त बिंदु नाम का असुर था,
पुष्पेंद्र भाई ने कल बताया था कि रक्त बिंदु नाम का जो असुर था, उसके शरीर से जितनी बूंदें निकलती थी, धरती पर गिरती थी, उतने रक्त बिंदु और असुर और प्रकट हो जाते थे। तो देवी ने क्या किया, अपनी जीभ फैलाकर उन बूंदों को धरती पर नहीं गिरने दिया और वही अपनी जीभ पर ही उनको चाट लिया, और वो जो बूंद में से, मुंह में से जो दैत्य प्रकट होते थे, वो उसको भी खा लिया। अभी आगे कल देखेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। हरिओम।